जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने वाली है और बल्कि शुरू हो चुकी है और अब इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे। याद करिए वो दिन जब शरद यादव पार्टी छोड़कर जा रहे थे और आरोप लगा कि शरद यादव पार्टी तोड़ देंगे, तो शरद यादव के बाद नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था और फिर आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद फिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ललन सिंह को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि नीतीश कुमार को ललन सिंह पर काफी भरोसा था। और फिर दौर आया जब विधायक और सांसद नाराज होने लगे और फिर नीतीश कुमार ने विधायक और सांसदों से बातचीत की, जेडीयू टूटते चली गई और नीतीश कुमार को भनक तक नहीं था। जब इस बात की भनक नीतीश कुमार को लगी तो नीतीश कुमार ने जानने का प्रयास किया कि आखिर जेडीयू टूट क्यों रही है। आरसीपी सिंह छोड़कर चले गए, उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, बड़े बड़े नेता जेडीयू के वो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने लगे, कार्यकर्ता हुजूम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने लगे। तब नीतीश कुमार ने जानने का प्रयास किया कि आखिर जेडीयू के अंदर इतनी टूट क्यों मची है। विधायकों से 1-to-1 मुलाकात करने लगे, सांसदों से मुलाकात करने लगे। तब पता चला कि ललन सिंह जो है वो थोड़े से अड़ियल किस्म के इंसान हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तब नीतीश कुमार को लगा कि ललन सिंह को हटाना पड़ेगा और फिर से जेडीयू का कमान संभालना पड़ेगा। और अब दो नाम सामने आ रहा है। पहला नाम नीतीश कुमार का है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे और दूसरा नाम है रामनाथ ठाकुर का। रामनाथ ठाकुर का नाम भी पहले दिन से चर्चा में है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर और रामनाथ ठाकुर सुलझे हुए नेता हैं, इतने सुलझे हुए कि अगर उनको राज्यसभा में कुछ बोलना भी हो तो वो एक बार नीतीश कुमार से सलाह मशवरा कर लेते हैं। राज्यसभा सांसद है, नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा में भेजा है। और अगर देखा जाए तो कर्पूरी ठाकुर के बेटे को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाए, यानी कि पूरे पार्टी का कमान दे दिया जाए, तो समझिए कि राजद का नैया डूब जाएगा, क्योंकि राजद भी कर्पूरी ठाकुर की राजनीति को फॉलो करता है या फिर कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर चलता है, कर्पूरी राजनीति करता है। और ऐसे भी अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे तो फिर मुख्यमंत्री का पद, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी, चुनाव की जिम्मेदारी, इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार इतनी बड़ी चुनौती तो लेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, फिर एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर एक इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी तमाम जिम्मेदारियों को समझना नीतीश कुमार की अब उम्र इतनी नहीं है कि नीतीश कुमार इन तमाम जिम्मेदारियों को ले सके। जहां एक तरफ ललन सिंह को जिम्मेदारियों से मुक्त कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि ललन सिंह को लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनको हटा रहे हैं ताकि अच्छे से वो चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि जेडीयू को भी लेकर आगे चले। लेकिन एक बात और भी है कि नीतीश कुमार इसलिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालेंगे क्योंकि जब नीतीश कुमार के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था तब जेडीयू का कद काफी ऊंचा था। जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल रहे थे तो जेडीयू विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लोकसभा में भले ही थोड़ा कम उसका परफॉर्मेंस था लेकिन विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस था। और अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अगर संभालते हैं तो फिर एक बड़ी जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ने की बात होगी। और ये भी बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार तो पद संभालेंगे ही और विजय चौधरी जो हैं उनको एक बड़ा पद दिया जाएगा। विजय चौधरी को कहा जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही नीतीश कुमार है लेकिन काम करना आपको है। जैसे कि नीतीश कुमार कभी विधानसभा के अंदर नहीं जाते हैं तो विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के तमाम चीजों को संभालते हैं, तमाम पदों को संभालते हैं। किस तरीके से विभाग की जानकारी विधानसभा को दी जाती है वो विजेंद्र यादव संभालते हैं। उसी तरीके से नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे लेकिन चीजें जो हैं, जो काम है, जो कामकाज है वो सब विजय चौधरी जो हैं
वो संभालेंगे। बड़ा निर्णय आज जो है वो लिया जाएगा। बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक बस खत्म होगी, उसके बाद निर्णय जो है वो आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।